नमस्कार भक्तों, फोल्डेड हैंड्स। आज हम सुनने जा रहे हैं विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता भगवान श्री गणेश जी की पावन कथा। कहा जाता है कि जिस भी कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के नाम से की जाती है उसमें कोई बाधा नहीं आती। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज की यह कथा न केवल मनोरंजन है बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली शिक्षा भी देती है। कृपया कथा सुनते समय मन को शांत रखें और अंत में गणपति बप्पा का स्मरण अवश्य करें। हिमालय शांत था, बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी घाटियां और चारों ओर तपस्या का वातावरण। यहीं कैलाश के समीप आदिशक्ति माता पार्वती निवास करती थीं। वे केवल शिव की अर्धांगिनी नहीं थीं, वे स्वयं सृष्टि की ऊर्जा थीं। जहां शिव शून्य है वहां पार्वती सृजन है। एक दिन जब भगवान शिव तप में लीन थे और कैलाश पर कोई नहीं था, माता पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक आकृति बनाई। धीरे धीरे वह आकृति एक बालक का रूप लेने लगी, सुंदर, तेजस्वी और शांत। माता पार्वती ने उसमें प्राण फूंके और उस क्षण सृष्टि में एक नई चेतना जाग उठी। माता ने कहा, तू मेरा पुत्र है। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तू द्वार पर पहरा देगा। मेरी आज्ञा के बिना कोई भीतर नहीं आएगा। बालक ने सिर झुकाया। उसे संसार का ज्ञान नहीं था पर कर्तव्य का बोध था। कुछ समय बाद कैलाश लौटे भगवान शिव। द्वार पर एक बालक खड़ा था। शिव रुके। उन्होंने पहले कभी इस बालक को नहीं देखा था। हटो, शिव ने कहा। बालक शांत स्वर में बोला, माता की आज्ञा है, कोई भीतर नहीं जा सकता। यह साधारण संवाद नहीं था, यह अधिकार और कर्तव्य का टकराव था। यह अहम और आज्ञा का संघर्ष था। शिव का क्रोध जाग उठा, त्रिशूल उठा और एक ही क्षण में बालक धरती पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने ये दृश्य देखा तो संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। ये केवल एक माँ का शोक नहीं था, यह आदिशक्ति का प्रलय था। माता ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो ये सृष्टि नहीं बचेगी। देव भयभीत हो गए। शिव को अपनी भूल का बोध हुआ। आदेश दिया गया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाया जाए। वह जीव हाथी था। हाथी का सिर लाया गया, बालक के धड़ से जोड़ा गया और शिव ने उसमें प्राण फूंके। बालक उठा। अब वह साधारण नहीं था। शिव ने कहा, आज से तुम गणेश हो। तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। जहां भी विघ्न होगा तुम्हारा स्मरण उसे नष्ट करेगा। और उसी क्षण सृष्टि ने विघ्नहर्ता को पाया। गणेश का जन्म केवल एक घटना नहीं था, वह एक सिद्धांत था। वह ये बताने आया था कि शक्ति बिना बुद्धि के अधूरी है और बुद्धि बिना विनम्रता के विनाशकारी। समय बीतता गया, गणेश बड़े होने लगे। उनका शरीर स्थूल था पर बुद्धि तीव्र। उनका मुख गज का था पर दृष्टि दूरदर्शी। देवताओं ने जल्दी ही समझ लिया कि यह बालक साधारण नहीं है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद कैलाश आए। उनके हाथ में एक अद्भुत फल था, ज्ञान का फल, ऐसा फल जिसे पाने वाला अमर ज्ञान को प्राप्त कर सकता था। नारद ने वह फल शिव और पार्वती को दिया। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह फल हमारे दोनों पुत्रों में से जो योग्य होगा उसे मिलेगा। कार्तिकेय और गणेश दोनों उपस्थित थे। शिव ने शर्त रखी, जो तीनों लोकों की परिक्रमा करके पहले लौटेगा वही इस फल का अधिकारी होगा। कार्तिकेय ने क्षण भर भी नहीं सोचा। वे अपने मयूर पर सवार हुए और आकाश में उड़ गए। गणेश वहीं खड़े रहे। देव हंसने लगे। कुछ ने सोचा ये तो हार मान गए, लेकिन गणेश ने कुछ और ही देखा था। उन्होंने अपने माता पिता को देखा और धीरे से उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की, फिर शांत होकर बैठ गए। कुछ समय बाद थके हुए कार्तिकेय लौटे। उन्होंने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल की परिक्रमा की थी, लेकिन फल गणेश को मिला। कार्तिकेय क्रोधित हुए। उन्होंने पूछा, यह अन्याय क्यों? शिव ने उत्तर दिया, जिसने माता पिता को समझ लिया उसने संपूर्ण सृष्टि को समझ लिया। उस दिन गणेश ने केवल फल नहीं जीता, उन्होंने ये सिद्ध किया कि गति से नहीं, बुद्धि से विजय मिलती है। समय आगे बढ़ा। एक और कथा जन्म लेती है। एक समय मूषकासुर नाम का असुर था। छोटा था शरीर से पर विशाल था अहंकार से। वह ऋषियों के आश्रम नष्ट करता, यज्ञ भंग करता और स्वयं को अजेय समझता। देवताओं ने गणेश का स्मरण किया। गणेश वहां पहुंचे। मूषकासुर हंसा। उसे लगा, यह मोटा सा देव मेरा क्या बिगाड़ेगा। युद्ध हुआ, लेकिन ये युद्ध बल का नहीं था, यह विवेक का युद्ध था। गणेश ने मूषकासुर को पराजित किया, लेकिन उसे मारा नहीं। मूषकासुर भयभीत होकर बोला, मुझे क्षमा कर दो। गणेश ने कहा, अहंकार को मारना नहीं पड़ता, उसे नियंत्रित करना पड़ता है। और उसी दिन मूषक गणेश का वाहन बना, एक विशाल देवता एक छोटे से वाहन पर। यह दृश्य अपने आप में शिक्षा था। जो अपने अहंकार को वश में कर ले वही सच्चा शक्तिशाली है। समय बीतता गया। गणेश की कीर्ति तीनों लोकों में फैलने लगी। तभी एक और महान कार्य सामने आया। महर्षि वेदव्यास
महाभारत की कथा इतनी विशाल कि कोई साधारण लेखक उसे लिख नहीं सकता था। वेद व्यास ने गणेश को आमंत्रित किया। गणेश ने शर्त रखी, मैं लिखूंगा, लेकिन आप बिना रुके बोलेंगे। वेद व्यास ने भी शर्त रखी, आप वही लिखेंगे जो समझ में आए। लेखन आरंभ हुआ। गणेश लेखनी चलाते, वेद व्यास श्लोक बोलते। जब कहीं अर्थगूढ़ होता, गणेश रुक जाते, समझते, फिर आगे बढ़ते। ये कथा बताती है, ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसे समझा जाए। अंधी गति, अंधा ज्ञान दोनों विनाश की ओर ले जाते हैं। और फिर वह दिन आया जब गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया। देवताओं ने ये नियम बनाया, हर शुभ कार्य से पहले गणेश का स्मरण होगा। क्यों? क्योंकि गणेश बाधा हटाने वाला नहीं, दृष्टि देने वाला है। जहाँ विवेक है वहीं विघ्न अपने आप मिट जाते हैं। आज भी जब कोई नया कार्य शुरू होता है, जब कोई यात्रा पर निकलता है, जब कोई जीवन का नया अध्याय खोलता है, सबसे पहले एक नाम लिया जाता है, गणपति। क्योंकि गणेश बाहर नहीं हैं, वे हमारी सोच में हैं, हमारी समझ में हैं, हमारे निर्णयों में हैं। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के गणेश को पहचान लेता है, उस दिन से उसके जीवन के विघ्न समाप्त होने लगते हैं। और यही है श्री गणेश कथा का सार। गणेश को लोग अक्सर केवल विघ्नहर्ता कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि वे विघ्न पैदा भी करते हैं। हाँ, गणेश पहले विघ्न डालते हैं ताकि मनुष्य रुककर सोचे, ताकि वह बिना समझे आगे न बढ़ जाए। इसीलिए उन्हें विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों कहा गया है। जो व्यक्ति अहंकार में चलता है, गणेश उसके मार्ग में बाधा रखते हैं, और जो व्यक्ति विवेक से चलता है, उसी बाधा को आशीर्वाद बना देते हैं। गणेश का स्थूल शरीर किसी कमी का प्रतीक नहीं है। वह ये सिखाता है कि जीवन में सब कुछ सुंदर हो, यह आवश्यक नहीं। आवश्यक ये है कि भीतर संतुलन हो। उनके बड़े कान कहते हैं, अधिक सुनो, कम बोलो। उनकी छोटी आंखें कहती हैं, जो सामने है उसी पर ध्यान दो। उनकी सूंड कहती है, जीवन में लचीलापन रखो, कठोर मत बनो। और उनका टूटा हुआ दांत त्याग का प्रतीक है। कहा जाता है, महाभारत लिखते समय गणेश की लेखनी टूट गई थी। उन्होंने बिना रुके अपना ही दांत तोड़ा और लेखन जारी रखा। यह कोई साधारण कथा नहीं। ये कहती है, जब उद्देश्य बड़ा हो तो त्याग छोटा लगता है। गणेश कभी युद्ध में क्रोधित नहीं दिखते। वे शांत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं क्रोध बुद्धि को अंधा कर देता है। एक और कथा कही जाती है, एक बार सभी देवताओं में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। हर देव स्वयं को महान मानता था। इंद्र अपने बल पर गर्व करते थे, ब्रह्मा अपनी सृष्टि पर, विष्णु अपने पालन पर, शिव मौन थे। तब शिव ने कहा, जो इस ब्रह्मांड के चक्र को समझ ले वही श्रेष्ठ है। देवताओं ने देखा, गणेश शांत बैठे हैं। उन्होंने गणेश से पूछा, तुम क्या जानते हो? गणेश ने पृथ्वी की ओर देखा, आकाश की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो स्वयं को केंद्र मानता है वह कभी सत्य नहीं समझ सकता। ये सुनकर देव भी मौन हो गए। गणेश का ज्ञान कभी प्रदर्शन नहीं करता, वह स्वाभाविक है। इसीलिए बच्चों को गणेश प्रिय हैं, और विद्वानों को भी। एक बार माता पार्वती ने पूछा, वत्स, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? गणेश बोले, माँ, जो स्वयं को स्वीकार कर ले उसे संसार से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। ये वाक्य आज भी उतना ही सत्य है। मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वह स्वयं को किसी और जैसा बनाना चाहता है। गणेश वैसे ही हैं जैसे वे हैं, और इसलिए पूर्ण हैं। आज जब हम गणेश की पूजा करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर की बुद्धि को प्रणाम करते हैं। हम अपने भीतर के अहंकार से कहते हैं, थोड़ा छोटा हो जाओ, और अपने विवेक से कहते हैं, आगे बढ़ो। यही कारण है कि गणेश की मूर्ति हर घर में होनी चाहिए, सिर्फ मंदिर में नहीं, मन में। क्योंकि जब निर्णय लेना कठिन हो, जब रास्ता धुंधला लगे, जब क्रोध हावी हो, तब गणेश को याद करो। वे तुरंत उत्तर नहीं देंगे, वे आपको रुकने पर मजबूर करेंगे, और वही रुकना आपको बचा लेगा। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कथा कभी समाप्त नहीं होती। जब भी आप बुद्धि से निर्णय लेते हैं, वहाँ गणेश जीवित हैं। जब भी आप अहंकार छोड़ते हैं, वहाँ गणेश मुस्कुराते हैं। और जब भी आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो एक नाम स्वतः आता है, गणपति। क्योंकि गणेश किसी मूर्ति में सीमित नहीं, वे चेतना हैं, वे विवेक हैं, वे संतुलन हैं। और यही है श्री गणेश कथा की सबसे गहरी सच्चाई। जब भक्त गणेश को याद करता है, तो वह किसी कथा को नहीं बुलाता, वह अपने भीतर की शांति को पुकारता है। कहा जाता है, जब सृष्टि थक जाती है, तब गणेश मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में आश्वासन है, उनकी दृष्टि में धैर्य है, और उनकी मौन उपस्थिति में समाधान है। एक साधारण भक्त की कथा कही जाती है। वह प्रतिदिन गणेश की मूर्ति के सामने बैठता, न मंत्र जानता था, न शास्त्र, बस चुपचाप देखता रहता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? न पूजा, न पाठ,
भक्त ने उत्तर दिया, जब गणेश सामने हों तो शब्दों की क्या आवश्यकता। भक्ति शब्दों से नहीं बनती, वह भाव से जन्म लेती है। गणेश को सबसे प्रिय क्या है? ना सोना, ना चांदी, ना भव्य मंदिर, उन्हें प्रिय है सरल मन, इसलिए उन्हें दूर्वा प्रिय है। हरि, कोमल, सरल, इसलिए उन्हें मोदक प्रिय है। मीठा, भीतर से भरा हुआ, मोदक केवल मिठाई नहीं, वह प्रतीक है, बाहर से साधारण, भीतर से आनंद। यही गणेश चाहते हैं कि मनुष्य बाहर से नहीं, भीतर से मीठा हो। एक बार गणेश से पूछा गया, आप सबसे पहले क्यों पूजे जाते हैं? गणेश ने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने केवल अपने मस्तक की ओर इशारा किया। सिर, जहाँ बुद्धि रहती है, जब तक बुद्धि जागृत नहीं, तब तक कोई भी कार्य पवित्र नहीं। इसलिए गणेश पहले, हमेशा पहले। भक्त जब गणेश का नाम लेता है तो उसका मन रुकता है, और वही रुकना सबसे बड़ा वरदान है। आज का मनुष्य सबसे अधिक किससे पीड़ित है? जल्दबाजी से, निर्णय जल्दी, क्रोध जल्दी, पछतावा देर से। गणेश इसीलिए आते हैं हमें रोकने। वे कहते हैं, एक क्षण ठहरो, सोचो, फिर आगे बढ़ो। और जो रुकना सीख लेता है वह गिरने से बच जाता है। कभी ध्यान से देखना, गणेश की आंखें आधी बंद क्यों होती हैं? क्योंकि वे बाहर कम, भीतर अधिक देखते हैं। भक्ति भी वही है, बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा। जब कोई दुखी होकर गणेश के सामने बैठता है तो गणेश उसका दुख नहीं छीनते, वे उसे समझ देते हैं। क्योंकि दुख समस्या नहीं होता, समस्या होती है दुख को न समझ पाना। गणेश भक्त को मजबूत बनाते हैं, कमजोर नहीं। वे सहारा नहीं देते, वे क्षमता जगाते हैं। इसलिए सच्ची भक्ति आश्रित नहीं बनाती, स्वतंत्र बनाती है। एक और कथा है, एक बालक प्रतिदिन गणेश से यही प्रार्थना करता, मुझे सब कुछ दे दो। एक दिन गणेश प्रकट हुए, उन्होंने पूछा, सब कुछ क्यों? बालक बोला, ताकि मैं सुखी रह सकूं। गणेश मुस्कुराए, उन्होंने बालक के सिर पर हाथ रखा और बोले, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें संतोष दूंगा। और उसी क्षण बालक का मन शांत हो गया। भक्ति का अंतिम रूप यही है, मांग नहीं, स्वीकार। जो स्वीकार करना सीख लेता है उसके जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं रहता। इसलिए गणेश की भक्ति डर से नहीं होती, प्रेम से होती है। जब भक्त कहता है, गणपति बप्पा मोरया, तो वह देव को नहीं बुलाता, वह अपने भीतर के साहस को बुलाता है, अपने भीतर के विवेक को बुलाता है, अपने भीतर की शांति को बुलाता है। और जब भक्ति सच्ची होती है तो गणेश कहीं बाहर से नहीं आते, वे भीतर से जागते हैं, धीरे धीरे, शांत रूप से, मौन में। और तब कोई विघ्न नहीं रह जाता, वह केवल एक संकेत बन जाता है, रुकने का संकेत, समझने का संकेत, बढ़ने का संकेत। और यही है भक्ति भाव में डूबी श्री गणेश कथा की गहराई। अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनने की। शांत हो जाए, श्वास को महसूस कीजिए, धीरे भीतर, धीरे बाहर। कल्पना कीजिए एक शांत स्थान, वहाँ कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, सामने भगवान गणेश विराजमान हैं। कोई भव्यता नहीं, कोई आडंबर नहीं, सिर्फ शांति। उनकी आंखें आधी बंद हैं, मुस्कान हल्की है, वे कुछ नहीं कह रहे और फिर भी सब कुछ कह रहे हैं। आप उनके सामने बैठे हैं, कुछ मांगने नहीं, कुछ पूछने नहीं, बस उपस्थित होने के लिए। हर चिंता धीरे धीरे मन से उतरने लगती है, हर प्रश्न स्वतः शांत होने लगता है। गणेश का हाथ आपके मस्तक पर है, वह स्पर्श भारी नहीं, वह हल्का है पर गहरा है। उस स्पर्श में डर पिघलता है, अहंकार शांत होता है और मन घर लौट आता है। अब कोई विघ्न नहीं, क्योंकि अब कोई जल्दबाजी नहीं, अब कोई भय नहीं, क्योंकि अब कोई संघर्ष नहीं, बस स्वीकार है। धीरे से अपने मन में कहिए, मैं जैसा हूँ पूर्ण हूँ, मेरे मार्ग में जो आएगा वह मुझे रोकने नहीं, समझाने आएगा। गणेश बाहर नहीं हैं, वे यही हैं, इस श्वास में, इस मौन में। अब शब्द भी धीरे धीरे मौन में विलीन होने लगते हैं। कुछ क्षण कुछ मत सोचिए, बस गणेश को महसूस कीजिए। और अंत में बहुत धीमे स्वर में, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। श्वास भीतर, श्वास बाहर। और जब आंखें खोलें तो ये शांति अपने साथ ले जाएं, क्योंकि यही गणेश का वरदान है।